के Node.js सीरीज़ में अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपन ने गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और ये सारे तो अपन ने राउट बना चुके हैं, राइट। लेकिन अपन ने यहाँ पे जब सिक्वलाइज यूज़ किया है तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको माइग्रेशन में दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट ये दोनों भी बन जाते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे अपन ने देखा होगा कि आपका यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, यहाँ पर भी अंडरस्कोर नहीं है। इसको डायरेक्टली स्मॉल लेटर से चालू है, लेकिन बीच में जितने भी डिफरेंट अपने लेटर्स होते हैं तो उसको मर्ज करने के लिए कैपिटल लेटर से यूज़ कर लिया जा रहा है, राइट। और एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो टेबल बन रहा है, बेसिकली अपन यहाँ पे वर्क बेंच अगर ओपन करें, सो बेसिकली एक सेकेंड यहाँ पे इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सो पहले अपना पासवर्ड है रूट, लोकल डेटाबेस को ओपन करते हैं। यहाँ पे अपन जैसे ही अपने टेबल्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे टेबल का नेम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जबकि जो रूल है जो इसको अपन फॉलो करते हैं वो बेसिकली स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं टेबल्स के नेम, एंड प्लस जब भी अपने डिफरेंट लेटर्स होते हैं तो उनको अंडरस्कोर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो वो वाला चीज़ यहाँ पर अपन आज करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अपने को जो टेबल ऑलरेडी इंसर्ट किया गया है उसको ड्रॉप करते हैं, राइट। सो सबसे पहले ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, सो सबसे पहले अपने को माइग्रेशन चेक करना होगा यहाँ पे। सो माइग्रेशन है, सो माइग्रेशन में आप चेक करेंगे कि जितना भी टेबल है एक साथ आपको अगर रिमूव करना है तो कुछ नहीं, आपको बेसिकली ये वाला कमांड यूज़ करना है, राइट। और यहाँ पे जैसे आप यूज़ करते हैं कमांड, बेसिकली आपका टेबल क्लियर हो जाता है। चेक करेंगे यहाँ पे, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश ऑल करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका टेबल रिमूव हो चुका है, ठीक है, रिमूव हो चुका है। देन अपन जाएंगे मॉडल के पास, यूज़र। सो बेसिकली यहाँ पर जो यूज़र इनिट है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी और भी अपन यूज कर सकते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर ट्रू, अपन अंडरस्कोर यूज करने वाले हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी अपनी क्या होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी होगी टाइम स्टैम्प, कि मुझे डिलीटेड एट यूज़ ही नहीं करना है। सो टाइम स्टैम्प फॉल्स, कंपलसरी नहीं है। एंड देन एक प्रॉपर्टी है टेबल नेम। सो बेसिकली इसका नेम जो होने वाला है वो यूजर्स करके अपना और टेबल का नेम होने वाला है, राइट। कुछ इस तरीके से चेंजेस कर लेंगे। अब माइग्रेशन के पास जाएंगे, यहाँ पे अपन बेसिकली अपडेटेड एट को हटा देते हैं, मुझे इसकी नीड नहीं है, ठीक है। और जो क्रिएटेड एट है सो उसको बेसिकली कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, अंडरस्कोर ईमेल परफेक्ट है, इसको अंडरस्कोर नेम कर देते हैं और यहाँ पर भी बेसिकली अंडरस्कोर नेम कर देते हैं, राइट। वो ये भी अपना टेबल जो माइग्रेशन है वो परफेक्ट हो चुका है, राइट। एंड यहाँ पर जो टेबल का नाम आने वाला है उसको अपन यूजर्स देंगे, राइट। क्रिएट जो होने वाला है वो यूजर्स है स्मॉल में, राइट। और यहाँ पे राउटर में अभी नहीं जाएंगे, अभी तो यहीं पे अपना काम है। और यहाँ पर बेसिकली जो नेम होने वाला है वो बेसिकली अंडरस्कोर नेम से शुरू होने वाला है, ये भी अपना अंडरस्कोर नेम से शुरू होने वाला है, राइट। इसको भी सेव कर देंगे। पहले माइग्रेशन रन करेंगे, बेसिकली क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं ये अपने को चेक करना है। सो बेसिकली माइग्रेशन रन करते हैं और ये माइग्रेशन सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यूजर्स करके अपना टेबल क्रिएट हो चुका है जो कि स्मॉल लेटर है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये क्रिएट हो चुका है और डिलीटेड एट यहाँ पे नहीं आया, जो कि बेसिकली अपन डिलीट कर चुके हैं, राइट। सो ये अपना परफेक्टली चेंजेस हैं।
अब अपन बात करते हैं कि क्या यहाँ पर पॉसिबल है कि जो अपने सीडर्स है वो वर्क करेंगे, राइट। सो बेसिकली इसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। सो यहाँ पर बेसिकली पहले यूजर्स को करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे अंडरस्कोर नेम है एंड अगेन अंडरस्कोर नेम है, ईमेल बराबर है, बट जो क्रिएटेड है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है और ये हटा देंगे। सो अभी अपना माइग्रेशन भी सीडर्स भी अपना परफेक्ट है। सबसे पहले सीडर्स ऑलरेडी अपन रन कर चुके हैं, राइट। सो सीडर्स के पास जाते हैं, वो बेसिकली अपने को मिलने वाला है बेसिक फंक्शनैलिटी के अंदर, और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि किस तरीके से सीडर्स को यूज़ किया जा रहा है। मॉडल एडवांस में भी आई थिंक नहीं, राइट, नो इश्यूज, सॉरी माइग्रेशन के अंदर ही सीडर्स यूज़ किए गए हैं, बैड। सो यहाँ पे आप जैसे ही सीडर्स यूज़ करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएंगे, राइट। सो किस तरीके से सीडर्स को, ये माइग्रेशन है, ये भी माइग्रेशन है, ये सीडर्स क्रिएट किया गया, इस तरीके से चलाया गया और इस तरीके से अंडो किया गया, राइट। सो बेसिकली अपन इसको पहले अंडो कर लेते हैं। सो बेसिकली अगर कुछ भी है तो उसको बल्क से डेटा रिमूव कर दें। बेसिकली ये रन नहीं हो रहा था क्योंकि अपन ने सारी टेबल्स ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे, राइट। माइग्रेशन को रन करते हैं, क्या ये रन हो गया? चलो चेक करते हैं क्विकली डेटाबेस, और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है अपना, राइट। अब अपने को बेसिकली गेट जो मेथड है अपना, उसको अपने को रन करना है। चलिए राउटर के पास चलते हैं, राउटर से कुछ पूछ लेते हैं, यहाँ पे कुछ है क्या अपने पास। सो बेसिकली यूजर्स है, फाइंड है और समथिंग समथिंग, तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस अपने को करने को नहीं मिलता है, राइट। पहुँच जाते हैं अपन पोस्टमैन के पास और यहाँ पर यूजर गेट लिस्ट करेंगे और यहाँ पर अपन ने सर्वर स्टार्ट ही नहीं किया। सो npm स्टार्ट, और क्या सर्वर अपना स्टार्ट हो गया है? यस, परफेक्टली। और यहाँ पर क्या डेटा अपने को एक्सेस हुआ है? यस, परफेक्टली। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर बेसिकली क्रिएटेड एट मिला ही नहीं। यहाँ पर अपने को चेक करने को जरूर है कि यूज़र के अंदर अगर जाते हैं अपन यहाँ पर तो बेसिकली मिलता ही नहीं है, ओके। सो यहाँ पर बेसिकली अभी टाइम स्टैम्प फॉल्स कर चुके हैं। सो अपने को क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, और इसका जो टाइप था वो क्या था, चलो टाइप भी लिख लेते हैं, मे बी डेट। इसको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। सो माइग्रेशन के पास चलते हैं, यहाँ पे सिक्वलाइज डेट डाला हुआ है, सो परफेक्टली आई थिंक यस। चलो देर ना करते हुए अपन इसको पोस्टमैन के साथ चेक कर लेते हैं, और बेसिकली अपने पास क्रिएटेड एट भी मिल चुका है। क्या अपन पोस्ट मेथड रन कर पाएंगे? यस, यहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरीके से चेंजेस हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। बट कुछ चेंजेस है तो वो आपको अप्लाई करने होंगे पहले। सो यहाँ पर अपन कुछ चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली अंडरस्कोर के साथ मिलने वाला है, कुछ मिस्टेक्स नहीं करना है, बेसिकली इसका नीड नहीं है तो इसको अब रिमूव कर सकते हैं अपन, राइट। और नॉट बैड, यहाँ पर भी सेम है, स्मॉल एंड यस डन, और यहाँ पर डन। इसको जस्ट सेव करेंगे, ये ऑटोमेटिक चलने वाला है बिकॉज अपन नोड मॉन यूज़ कर रहे हैं, यस। सो यहाँ पर एक बार चेक करेंगे क्या ये डेटा इंसर्ट हो रहा है, और देखने को मिलता है एक एरर, नो इश्यूज। यहाँ पर बोल रहा है कि क्रिएटेड एट डजंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो बेसिकली अभी आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालने की ज़रूरत पड़ती है। सो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि बिना डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाले ये वर्क किया जाए?
चलिए इसको देख लेते हैं अपन। सो बेसिकली इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। सो किस तरीके से क्रिएट करेंगे? कुछ भी नहीं है, राउटर में जाएंगे और यहाँ पर बेसिकली जहाँ पर पोस्ट कॉल किया जा रहा है यहाँ पर अपने को वैल्यूज़ देना पड़ेगा। सो कि क्रिएटेड एट है और उसका वैल्यू कुछ होने वाला है न्यू डेट, राइट। और यहाँ पर कॉमा देना कंपलसरी है। बेसिकली इसको सेव करेंगे, अपना एप्लीकेशन रन हो जाएगा और ये इस तरीके से वर्क कर पा रहा है, राइट। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इश्यूज हैं क्योंकि फर्स्ट नेम एंड ओह सॉरी इट्स माय बैड, आपने देख लिया होगा। बट ठीक है, इसको अगेन रन करते हैं और अगेन सेंड कर देते हैं और इस तरीके से ये डेटा परफेक्टली अपना डेटाबेस में जा चुका है, राइट। सो बेसिकली नेक्स्ट यस, यहाँ पर भी चेंज करेंगे। आपने अगर ये पहले से वीडियो देख के आपने ये क्रिएट कर दिया है, राइट, तो आपको इसको बेसिकली इस तरीके से चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली आप ट्यूटोरियल पूरे देखते रहें ताकि आपको इजीली सारा एक्सेस और किस तरीके से अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सारे ही लाइव प्रोजेक्ट के लिए ही वर्क होते हैं, ये डमी प्रोजेक्ट्स नहीं है, राइट। सो आप इजीली अपने मेन प्रोजेक्ट्स में इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, राइट। चलिए अपन चलते हैं पुट यूज़र के पास। यहाँ पर भी अपने को नेम, ईमेल और कुछ चेंज करना है, आई थिंक नो। तो ये रेस्पेक्ट टू ID2 और यहाँ पर ये परफेक्टली हो चुका है और बॉडी की ज़रूरत नहीं है। यूजर नंबर 3 को डिलीट करना है और बेसिकली डिलीटेड हो चुका है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे जा करके डेटा चेक कर लेंगे, 2 नंबर का आ चुका है लेकिन 3 नंबर डिलीट हो चुका है, राइट। सो परफेक्टली आपका ये कोड वर्क कर रहा है। चाहूँगा कि ये सारे चेंजेस आप अपने प्रोजेक्ट में कर लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।